मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यूनुस रज़ा रामपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर आपका वेलकम, इस्तकबाल और खैर मकदम है। खुदा की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे नौजवानों, आज हम बात करेंगे ऐसे हमारे नौजवान जो कि मतलब मर्दाना ताकत के एतबार से कमज़ोर हो चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं, जिन्हें ऐसा एहसास होने लगा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। समझे, अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई मरज़ है, आपको कोई बीमारी है, उसका इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इलाज होगा और बहुत जल्दी आप ठीक भी हो जाएंगे। तो आज जो हम आपके सामने माजून और नुस्खा पेश कर रहे हैं, आपको माजून तैयार करना है, समझ रहे हैं। और ऐसा माजून जो कि क़ुव्वत बाह के लिए बिल्कुल 101% ये ज़बरदस्त माजून रहेगा। और जरियान के लिए, जिन लोगों को धात जाती है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। और जिनको रोज़ रोज़ एहतलाम होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। और सुरात इंजाल, जिसे कि सिर्फ यूँ समझो जल्दी मनी खारिज हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा माजून मुफीद रहेगा, समझे। और दिल के लिए भी, दिल की ताकत के लिए, दिमाग की ताकत के लिए, जिगर के और आसाब के लिए, है ना, पट्ठों की ताकत के लिए, समझ रहे, क़ुव्वत बाह के लिए ये ज़बरदस्त एकदम बेहतरीन, है ना, मुक़व्वी बाह है और मुक़व्वी दिलो दिमाग भी है, समझ रहे। तो आइए, अब आपको ये माजून कैसे तैयार करना है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके सामने नुस्खा रख रहा हूँ, फिर आपको तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सोई हुई ताकत बिल्कुल यूँ समझो कि फिर से बहाल हो जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी। तो आपको क्या क्या लेना है, किस और कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं, तो आप ज़रा तवज्जो के साथ सुने। सबसे पहले आपको सितावर लेना है, नेपाली सितावर नेपाली, ये 50 ग्राम। असगंध नागौरी, ये 50 ग्राम। मगज़ जायफल, ये भी 50 ग्राम। जलवित्री, ये भी 50 ग्राम। इलायची सफ़ेद, ये भी 50 ग्राम, है ना। तुख़्मे कोंच मुदब्बिर, ये भी 150 ग्राम। अकर करहा ईरानी, ये भी 50 ग्राम, है ना। सिंगाड़ा खुश्क, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। और गोंद कीकर, ये भी 50 ग्राम। और जुफ्त बलोत, ये भी 50 ग्राम। मूसली सफ़ेद इंडियन, ये भी 50 ग्राम। मूसली सियाह 50 ग्राम। बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। और बहमन सुर्ख, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। और हलीला जर्द, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है। और खसखस सफ़ेद, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। लौंग लाल परी, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। शकाकुल मिस्री, ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। तुख़्मे ओटंगन, ये आपको 30 ग्राम लेना है। अजवाइन खुरासानी, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है ना। इंदर जोशीरी, ये भी आपको 50 यानी 30 ग्राम लेना है। और शेवलंगी, ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। और तुदरी सफ़ेद, ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। और तुदरी सुर्ख, ये भी आपको 30 ग्राम लेना है। और ताल मखाना 30 ग्राम। हब्बे कुर्तुम, ये भी 30 ग्राम, यानी सलाजीत असली, ये 50 ग्राम। मगज़ बादाम मक्सर, ये भी जो है 50 ग्राम। और मगज़ पिस्ता, ये भी 50 ग्राम। चिलगोज़ा 50 ग्राम। मुस्तगी रूमी 20 ग्राम। बिदारी कंद 30 ग्राम। रेगमाही 20 ग्राम। सुरंजान शीरी 50 ग्राम। कुश्ता फौलाद 10 ग्राम। कुश्ता कलई 10 ग्राम। कुश्ते से धाता, ये 10 ग्राम ना। तरवेंग भस्म बेदनाथ, ये भी आपको 10 ग्राम। ज़ाफ़रान 10 ग्राम। वर्क चांदी 100 अदद। ये पूरा नुस्खा हो गया। अब इसकी तरकीब क्या है तैयार करने की, तो इन तमाम अदविया को, इन तमाम दवाओं को जो है कूट कर, है ना, छान कर सफ़ू बना लें, समझ रहे हैं। और तिहाई शहद लेकर के 3 हिस्सा शहद में इसको मिलाकर, समझ रहे नहीं, इसको मिला लें अच्छे से। और मिलाने के बाद जैसे कि माजून बनता है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लें। और शीशे के डब्बे में, शीशे के मर्तबान में इसको आपको रख लेना है। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने आपको ये नुस्खे में बताई हैं, इन तमाम अदविया का, इन तमाम दवाओं का 1 नंबर होना लाजमी है, तभी आपको 100% जो है इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी दवा लोकल नहीं होना चाहिए। अब आपको खाना कैसा है, सुबह निहार मुँह 1 चम्मच, है ना। और साथ में जो है 2 गिलास
गर्म दूध, समझ रहे नहीं, ये आपको 2 गिलास गर्म दूध आपको पीना है इसके साथ में, और निहार मुँह 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो आता है वो आपको लेना है, और इसको जो है 2 महीने इस्तेमाल करना है। ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत फ़ायदा होगा। और इसका परहेज़ हम बता दें, परहेज़ भी ज़रूरी है, जैसे खट्टी चीज़ें हैं और तेल की तली भुनी चीज़ें हैं, यानी जितनी मुरगन चीज़ें हैं, है ना, सुर्ख मिर्च का खाना है, और क्या बोलते हैं, जितनी भी गैस पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ग़िज़ाएँ हैं, उनको नहीं खाना है। जैसे आलू, गोभी, गाजर, बैंगन, करेला, भिंडी, बड़ा गोश्त, चावल, दाल, मांस, दाल, अरहर दाल, चना, केला, अमरूद, सख्त नाशपाती, और जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो इसे जो है गैर शादीशुदा भी इस माजून को खा सकते हैं, और शादीशुदा दोनों, समझ रहे हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो है कम से कम 1 महीने तक जो है मुबाशरत से भी परहेज़ करना है, सोबत से भी परहेज़ करना है। ठीक है, आप इसको बनाइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा।